राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा अत्यधिक सुंदर है और इस पावन पुनीत कथा को सुनने मात्र से हमारे जीवन के अनेक पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में कभी ना कभी हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप हो जाता है और ये कलयुग है। कलयुग में हम ईश्वर का जब सच्चे मन से नाम लेते हैं या ईश्वर की किसी भी प्रकार से सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमें अपने पापों से मुक्ति अवश्य मिलती है। और इसलिए कार्तिक मास महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए। चातुर्मास का समापन होने वाला है, देवोत्थानी एकादशी आने वाली है, भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा से जागने वाले हैं, सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और भगवान नारायण समस्त संसार का कार्यभार अपने हाथों में ले लेंगे भगवान भोलेनाथ से। और यहाँ पर हम कार्तिक के पूरे महीने में अपने नारायण की पूजा आराधना करते हैं। यदि भक्त भगवान की पूजा आराधना सच्ची भक्ति और श्रद्धा से करते हैं तो इससे ईश्वर को और अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है और हम सभी को भगवान की कृपा मिलती है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये पुनीत कथा। कथा बहुत ही सुंदर है। सभी भक्तगण भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, माता तुलसी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए? जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शिवजी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं? तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु भगवान उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह सारा चराचर जगत आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृतांत सुन शिवजी ने अपनी माया समझाई और कहा, उसी से मोहित विष्णु भगवान भी काम के वश में हो गए थे, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा कहलाती हैं। अतएव विष्णु भगवान का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शिव जी की आज्ञा से सभी देवी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाइए तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो।
तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे और मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शिव जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। इस प्रकार से भगवान शिव की लीला में भगवान विष्णु माँ वृंदा से मोहित हुए, उन पर कामासक्त हुए और फिर भगवान शिव ने ही उस लीला को समाप्त कर भगवान नारायण को पहले जैसा कर दिया। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य के 22वें कथा अध्याय का श्रवण किया। क्या आपने भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा सुनी है? अवश्य ही सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी, लेकिन हम इससे अलग कुछ आपको एक पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। तो सभी भक्तगण भगवान का ध्यान करते हुए ध्यान से सुनिए। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रू थीं। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार कार्य करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगी हुई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूट गया और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए शर्त पूछी। सर्पों ने विनिता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन ने निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों के आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को उन्होंने खदेड़ दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले
पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ ना बिगाड़ सका, और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान दे दिया कि वो आजीवन अमर रहेंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा, यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब आपके सुपुर्द करता हूँ, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो उत्तम होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थीं। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। तो यह थी आज की कथा। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और इस महीने में देवोत्थानी एकादशी का पावन पर्व आने वाला है। देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। मंदिरों में, घरों में हमारी जो माताएं बहनें होती हैं वो बड़े ही सुंदर तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर तरह तरह से तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ बहुत ही भव्य तरीके से करती हैं। तो बहुत ही पावन है ये कार्तिक का मास। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और पूजन करना हमारी प्राचीन परंपरा है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती वहाँ सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है, धन की कमी नहीं होती। अतः हमें विशेष तौर पर प्रतिदिन तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। मान्यता अनुसार तुलसी का पूजन करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक के महीने में तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारायण की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जल में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान कर पवित्र होने जैसा होता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। हिंदू मान्यताओं में तुलसी के विषय में बताया गया है कि हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रायण व्रतों के समान पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी के विषय में कहा गया है कि घर के बाहर तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी मंत्र और भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से घर में पवित्रता आती है और सुख समृद्धि के योग बनते हैं। माना जाता है जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी कलह और कलेश नहीं होता। घर परिवार पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी वास्तु दोष को दूर करने में सक्षम है। वहीं सही दिशा में तुलसी लगी हो तो कई सारे लाभ मिलते हैं वहाँ रहने वालों को। और तुलसी माता में एक लोटा जल अर्पित करने से, एक दीप प्रज्वलित करने से भगवान कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र
धार्मिक स्तोत्र है जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में गाया जाता है। तुलसी माँ की पूजा, आराधना, गंगा स्नान, दान, दीपदान, गौ सेवा इत्यादि करने से भगवान नारायण की इस महीने में, कार्तिक के महीने में विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, तो इन दिनों में आपको श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और आप इस पाठ को सुनकर भी संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जे व्रजय कमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगिरंगि सागिरं नमामि कृष्ण नागिरं। मनोज गर्भमोचनं विशाललोचलोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारिणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीमानसे निजं दधानि मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारिकं भवाब्धिकर्णकारकं यशोमती किशोरिकं नमामि चित्तचोरिकं। द्रगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वेषनिन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं। समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवहलपायिनं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। स्तोत्र के विभिन्न श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों, उनकी लीलाओं और उनकी कृपा के महत्व का वर्णन किया गया है। ये भक्तों को आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है और उनके हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना को उत्पन्न करता है। इस स्तोत्र का पाठ या जप करने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ और आंतरिक शांति का अनुभव होता है और उनका मन विश्वास और समर्पण से भर जाता है। ये स्तोत्र भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास और साधना का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अधिक निकट आ जाते हैं। तो कल की वीडियो में हमने आपको श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का अर्थ भी सुनाया था। यदि आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं अपना पर्सनली आपको बता रही हूँ, मुझे श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने आज फिर आपको सुनाया। अगर आप
सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जैसे श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष है ऐसे ही श्री राधा कृपा कटाक्ष है जो कि अति सुंदर है। तो भगवान नारायण की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, हम सभी पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों।